द्रोणाचार्य द्वारा बताए गए मित्रता के 4 प्रकार। महाभारत के प्रसिद्ध आचार्य द्रोणाचार्य न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की भी शिक्षा दी। मित्रता के संबंध में उनकी शिक्षाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने मित्रता के 4 प्रकारों का वर्णन किया जो आज भी समाज में प्रासंगिक है। ये 4 प्रकार है: अनस्वार्थी मित्रता, 2 परस्पर लाभ की मित्रता, सच्ची मित्रता, सो ईश्वरीय मित्रता। अब हम इन 4 प्रकार की मित्रता को विस्तार से समझते हैं। स्वार्थी मित्रता। स्वार्थी मित्रता वह होती है जिसमें व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए ही मित्रता करता है। ऐसे मित्र तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है। जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है वे मित्रता तोड़ते हैं या फिर अपने मित्र की उपेक्षा करने लगते हैं। विशेषताएं: स्वार्थ की पूर्ति होने तक ही मित्रता रहती है। ऐसे मित्र केवल तब साथ देते हैं जब उन्हें लाभ मिलता हो। संकट के समय ये मित्र दूर हो जाते हैं। उदाहरण: दुर्योधन और शकुनी की मित्रता इसी प्रकार की। शकुनी केवल अपने स्वार्थ के लिए दुर्योधन का साथ देता था। उसने अपनी बहन गांधारी के अपमान का बदला लेने के लिए कौरवों को पांडवों के विरुद्ध भड़काया। लेकिन जब कौरव पराजित हुए तो शकुनी भी मारा गया और दुर्योधन अकेला रह गया। परस्पर लाभ की मित्र फिट फ्रेंडशिप। इस प्रकार की मित्रता में दोनों मित्रों का परस्पर लाभ होता है। दोनों एक दूसरे का समर्थन तब तक करते हैं जब तक उनकी आवश्यकताएं पूरी होती है। यह मित्रता स्वार्थी मित्रता से थोड़ी बेहतर होती है क्योंकि इसमें परस्पर सहयोग की भावना होती है। विशेषताएं: दोनों मित्रों को एक दूसरे से लाभ मिलता है। जब तक लाभ मिलता है तब तक मित्र बनी रहती है। यह मित्रता स्थायी नहीं होती क्योंकि जब लाभ समाप्त होता है तो मित्रता भी समाप्त हो जाती। उदाहरण: राजनीति और व्यापार में ऐसी मित्रता आम होती है। उदाहरण के लिए राजाओं के बीच संधियां और गठबंधन परस्पर लाभ की मित्रता के अंतर्गत आते हैं। महाभारत में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता इसी प्रकार की थी। दुर्योधन ने कर्ण को राजा बनाया ताकि वह पांडवों के विरुद्ध उसका समर्थन प्राप्त कर सके, और कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता केवल अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है जिसमें एक मित्र दूसरे के सुख दुख में बिना किसी स्वार्थ के खड़ा रहता है। इस प्रकार की मित्रता जीवन में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन यह सबसे मूल्यवान होती है। यह निस्वार्थ और निष्कट होती है। सच्चे मित्र कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। यह मित्रता जीवन भर बनी रहती है। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता सच्ची मित्रता का सर्वोत्तम उदाहरण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाया, उसे गीता का ज्ञान दिया और युद्ध में हर संभव सहायता की। उन्होंने कभी भी अर्जुन से कोई स्वार्थपूर्ण अपेक्षा नहीं रखी। ईश्वरीय मित्रता वह होती है जिसमें व्यक्ति ईश्वर को अपना सच्चा मित्र मानकर उसके प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। यह मित्रता आध्यात्मिक होती है और व्यक्ति को उच्च कोटि की आत्मिक शांति प्रदान करती है। यह सर्वोच्च और अनंत मित्रता होती है। इसमें व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है। व्यक्ति हमेशा ईश्वर की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है। उदाहरण: सुदामा और श्री कृष्ण मित्रता को ईश्वरीय मित्रता कहा जाता है। सुदामा निर्णय होते हुए भी श्री कृष्ण को सच्चे मित्र के रूप में पूजते थे। जब वे श्री कृष्ण पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उनका हृदय से स्वागत किया और उनके प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया। निष्कर्ष: द्रोणाचार्य द्वारा बताए गए मित्रता के 4 प्रकार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हर मित्रता एक जैसी नहीं होती। हमें अपने जीवन में उन मित्रों को पहचानने की आवश्यकता है जो सच्चे और निस्वार्थ है। स्वार्थी मित्रता से हमें सावधान रहना चाहिए। परस्पर लाभ की मित्रता में संतुलन बनाए रखना चाहिए। 3 सच्ची मित्रता का आदर और सम्मान करना चाहिए। ईश्वरीय मित्रता को अपनाकर हमें अपने जीवन को आत्मिक रूप से समृद्ध बनाना चाहिए। आज के युग में सच्चे मित्रों की पहचान करना कठिन हो गया है, लेकिन यदि हम इन 4 प्रकार की मित्रता को समझे तो हम अपने जीवन में अच्छे मित्र चुन सकते हैं और अपने संबंधों को अधिक सार्थक बना सकते हैं।